एसआईआर को लेकर अखिलेश का सरकार पर निशाना। देखिए, एसआईआर के बाद भी वोटर लिस्ट में कई कमी है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआईआर में सरकार मनमर्जी चला रही है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। पीडीए की लड़ाई और मजबूत करेंगे। यूपी उपचुनाव में पुलिस ने वोट डाला, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो एक बार फिर से देखिए, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर यहां पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि प्रदेश सरकार पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए। पूरे प्रदेश में और जिस तरह की तैयारी है इनकी अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अधिकारियों से मिलकर के और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय पर जहां भेदभाव हो रहा हो, जहां कई बार ऐसी घटनाएं मिल रही जहां पर सरकार अपनी मनमर्जी से काम करा लेती है। और फिर जब बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया था और अधिकारियों को लगा करके पूरा का पूरा बूथ लूटा गया। सीसीटीवी के फुटेजेस हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद यह फैसला लिया कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि बाई इलेक्शन में पुलिस ने अपने कपड़े बदल करके बूथों पर जाकर के वोट डाला था, जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब वोटर लिस्ट ठीक करने का एसआईआर चल रहा है, जो रिवीजन चल रहा है, इस रिवीजन के माध्यम से भी बहुत सारे घोटाले, साजिश, षड्यंत्र और विपक्ष को कमजोर करने के लिए बहुत सी तैयारी सरकार कर रही है। सरकार मतलब बीजेपी। समय बढ़ाना इसका मतलब पूरी तैयारी नहीं थी, फिर समय बढ़ाना इसका मतलब बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, कौन टेक्निकल लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन का। बीजेपी के लोग कह चुके हम वोट बनवा लेंगे। हमारे यहाँ बीजेपी के नेता ने कहा अभी तो 3 लाख कटवाए, अभी और कटवाएंगे वोट। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हमारे 4 करोड़ वोट कट गए। आपने कहा कि जो हमने राज्य निर्वाचन आयोग से जो हमने वोटर लिस्ट बनवाई है और जो भारत निर्वाचन आयोग और सेम बीएलओ जो लिस्ट बना रहा है उसमें 4 करोड़ लगभग का डिफरेंस है। तो कर क्या रही है सरकार? हम किसके पास जाएं? और चलिए, क्या कुछ अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। उस संस्था को कौन भरोसा करेगा? इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उस पर भी प्रेस करेंगे क्योंकि उसमें हमारे संविदा समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, प्रजापति समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे। बीएलओ को तो बुला रहे हैं, लेकिन बीएलओ को नहीं बुला रहे हैं। सुनवाई के बाद फैसले की जानकारी मतदाता को नहीं दी जा रही है और सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही है। भाई, आप सुनवाई और आपस में क्या तय कर रहे हैं आप? इसका मतलब कोई बहुत बड़े पैमाने पे मैनिपुलेशन करने की तैयारी चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कि बीजेपी मानसिकता वाले अधिकारी को हियरिंग में लगाया गया है। जो अधिकारी लगाए गए हैं, कौन सा टेस्ट है बीजेपी के पास ये पता नहीं है। एआई का लैब तो जानते हैं कि नहीं जानते सरकार वाले, लेकिन ये टेस्ट कहां होता है? उन अधिकारियों को लगाया जा रहा है जो बीजेपी की मानसिकता है, बीजेपी को सपोर्ट करें, जो वोटों में हेराफेरी करें। तो हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इन चीजों पर ध्यान देगा।